सीसीएफ ने कहा कि उन्हें नहीं दी जानकारी। 19 घंटे वन परिसर में रखी जेसीबी बिना पीयूआर जारी किए रेंजर ने छोड़ी। गौरझामर रेंजर वन नियमों को ताक पर रखकर कर रहे हैं कार्य। गौरझामर दक्षिण वन मंडल गौरझामर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत कोड़ाबीट में शनिवार को अवैध रूप से जेसीबी मशीन चलाई जा रही थी, जो मौके पर पहुंचकर वन विभाग की टीम ने जेसीबी मशीन को जब्त किया। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि थावरी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा वन विभाग की भूमि पर जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदा जा रहा था, जो वन विभाग की भूमि बताई जा रही है। जेसीबी मशीन जब्त कर गौरझामर वन विभाग लेकर आई। वन भूमि से जब्त की गई जेसीबी मशीन करीब 19 घंटे गौरझामर के वन परिक्षेत्र परिसर में रखी गई, जिसे बिना कार्यवाही के ही रेंजर ने रविवार सुबह 11 बजे छोड़ दिया। जब यह मामला चर्चा में आया तो वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपांकर सिंह ने भी स्वीकार किया कि जेसीबी मशीन वन भूमि के कंपाउंडर नंबर 928 के कोड़ा गांव से जब्त की गई है। जब रेंजर ही ये कबूल कर रहे हैं तो फिर जेसीबी मशीन को छोड़ने का और क्या कारण हो सकता है। ये समझदार को इशारा ही काफी है, लेकिन जिस तरह अनियमितताओं का दक्षिण वन मंडल के अधिकारियों का संरक्षण मिल रहा है, वन विभाग के अन्य अधिकारी उचित नहीं मान रहे हैं। प्रकरण की जांचकर्ता अधिकारी के बयान से स्पष्ट होता है कि वरिष्ठ अधिकारियों की मिली भगत स्पष्ट दिखाई देती है। मशीन की जब्ती तत्कालीन रेंजर जिसने मशीन जब्त की यदि अब जांच में स्वीकार ना करे तो आप समझ सकते हैं जांच क्या संकेत कर रही है। तो इसका विधिवत रूप से पीयूआर जारी करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके अपना ये कहकर बचाव कर लिया कि वो वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी के बाद जेसीबी मशीन छोड़ी है। इस प्रकरण की जानकारी हमारे मीडिया प्रतिनिधि ने डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ महेंद्र प्रताप सिंह से लेना चाहा तो साहब ने फोन तो उठाया, लेकिन जैसे ही कोड़ा बीट की बात हुई साहब ने तुरंत मोबाइल काट दिया और पत्रकार का नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। गौरझामर रेंजर फोन ही नहीं उठा रहा। वहीं पर देवरी फॉरेस्ट अधिकारी प्रभंजन रेड्डी जी से बात की गई। उन्होंने इस मामले के विषय में अपने क्षेत्र का मामला न बताते हुए गौरझामर रेंजर से बात करने की बात कही। मैं संतोष कुमार दीक्षित, परिचित सहायक पौड़ी एवं बीट गार्ड पौड़ी, जो कि 15 तारीख को शाम को 5-6 बजे के लगभग एक जेसीबी कक्ष क्रमांक 928 में पकड़ी गई थी, जिसको लेकर नीतीश एवं सूरज जाटव गौरझामर परिक्षेत्र कार्यालय पहुंची। परिक्षेत्र कार्यालय पहुंचकर जेसीबी को परिसर में रख दी गई एवं सुबह 16/2/2025 को 11 बजे के लगभग मुझे जानकारी मिली कि श्रीमान वन परिक्षेत्र अधिकारी महोदय गौरझामर ने उसको छोड़ दिया है। सर, दबंग इंडिया न्यूज से संपादक। हाँ भैया, नमस्कार। सर, ये जो जेसीबी वाला प्रकरण है, इसकी जांच आप कर रहे हैं? जी जी। क्या कुछ खास इसमें किस तरह की जांच हो रही है? क्या निकल के आया, क्या निष्कर्ष निकला? ये जेसीबी वहां से पकड़ी गई और फिर छोड़ दी गई, तो क्या जांच में निकला? उसमें अपन ने प्रतिवेदन दे दिया सीएफ ऑफिस में जी। वहाँ से काफी मिल जाएगी अगर कोई मांगे तो। अच्छा, सीसीएफ साहब के यहाँ से। अच्छा अच्छा जी ठीक है, कॉपी तो मिल जाएगी, वो तो निकलवा लेंगे कॉपी अपन। लेकिन हमारा मतलब ये है कि वो आप जांच कर रहे हैं तो आपने उसमें पाया कि आपके हिसाब से क्या क्या निकला वहाँ? जब वहाँ से जेसीबी पकड़ी गई थी और उसको लाके रेंज ऑफिस में रखा गया था और इसके बाद छोड़ दिया गया था, तो ये पूरी जो भूमिका रही इसमें जांच में क्या निकला जब आपके हाथ में जांच है? तो जांच में तो वन क्षेत्र में खुदाई पाई गई है। वन क्षेत्र में भी गए थे और उन रेंजर साहब ने उस चीज को, रेंज ऑफिसर ने वो निराधार बताया कि पकड़ी नहीं जाना और छोड़ना। तो हमने ठीक है, हमने कि उसी प्रकार की जांच में कुछ स्टाफ ने बोला है कि बयान दिया है दीक्षित है डिप्टी रेंजर। अच्छा। तो वो भी हमने उसमें सबमिट किया, उल्लेख किया हर चीजों का हमने विधिवत। अच्छा अच्छा। हमने बोला कि पकड़ी गई थी। अच्छा, दीक्षित जी ने बोला कि पकड़ी गई थी? हाँ, वो बंचित पाल है, 2 स्टार है वो। अच्छा, और रेंजर साहब ने उसको जो है ना निराधार बता रहे हैं। उनका कहना है कि जेसीबी नहीं पकड़ी गई, ऐसा क्या? हाँ हाँ, ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा अच्छा, तो वहाँ के फुटेज वुटेज निकलवा के जांच करवाई जाए अगर ये सत्यता देखना है तो, ऐसा?
अब वो हम ये नहीं बोल सकते आपसे। आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमारा हाँ, कहने का वो मतलब ये है कि आप सब समझते हो जो हाँ। आप दिखवा सकते हो। ठीक 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 ठीक, मतलब जी, हमारा जी। यही है कि जिस तरह से अगर रेंज ऑफिस में 19 घंटे यदि जेसीबी रहती है और इसके बाद चली जाती है तो अब इसका मतलब टिकट क्या भैया, टिकट तो सीसीटी कैमरा लगी, हाँ, पेट्रोल हाँ। पंप है, सामने पेट्रोल पंप पे लगा जी है। जी 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 जी। रेंज ऑफिस में भी सीसीटी कैमरा है। हाँ 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 हाँ। तो अब तो जांच में तो हमने विधिवत लिखा है अपना अच्छा अच्छा कि अच्छा। फॉरेस्ट में जो खुदाई हुई है तो वो खुदाई लिखी है, वो फॉरेस्ट में हुई है। क्या है वो वहाँ जैसे लोग बाग बोल रहे थे कि रेवन्यू क्षेत्र है, तो हमने उसकी जीपीएस रीडिंग वगैरह ली है, कलेक्टर ऐप चला के भी देखा, तो वहाँ की केएमएल में भी डाल के देखा उसको, गूगल अर्थ में जीपीएस रीडिंग को, तो फॉरेस्ट लैंड निकल रहा है 928। तो फॉरेस्ट की जगह में 928 को जो है वो वहाँ पे थावरी सचिव के द्वारा खुदाई क्यों करवाई जा रही थी? ये भी तो एक विषय है। ये विषय नहीं, क्या विषय हमें तो सिर्फ ये देना था जांच करके कि खुदा है कि नहीं, पकड़ी गई कि नहीं। हाँ हाँ। 2 पॉइंट थे हमारे पास में। अच्छा। तो खुदा है, अपन को जिससे कोई वो नहीं था, लेना देना ना। जी जी जी। हाँ, कोई मतलब नहीं। हमें तो सिर्फ जो बिंदु मिले थे, हाँ। बिंदु अपने के वास्तविकता में खुदाई कहाँ पे हुई है, तो हकीकत में खुदाई हुई है फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में, ठीक। हाँ, और दूसरी चीज जीसीबी का वो 3-4 लोगों का जो बयान हुए उनने निराधार बताया है, और जो वहाँ का बीट प्रभारी मैन रहता है वो ये डिप्टी रेंजर। अच्छा। वो सिपाही भी है, बीट प्रभारी बोलते हैं। अच्छा अच्छा। और वो परिषद सहायक अधिकारी है। एक ही आदमी दोनों पोस्ट पे है वहाँ, तो उनने बताया कि हाँ यहाँ पकड़ी गई थी। अच्छा। हाँ, तो वो भी हमने उसमें उल्लेख कर दिया हमने सब। अच्छा, आपने उल्लेख कर दिया, लेकिन उसके लिए जो वहाँ का प्रभारी रहा क्या बोलते हैं उसमें क्या है, जैसे हम आपको उनका नंबर देंगे दीक्षित से। अच्छा तो अच्छा। उनकी तरफ से आपको लिखना थोड़ा राइट रहेगा, वो सब बताएगा। ठीक ठीक ठीक। और हमारी जहाँ सहयोग की जरूरत पड़े तो आप हमें बताना। तो जी 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 जी। ठीक सर, ओके, धन्यवाद भैया। हम नंबर दें आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनका नंबर नहीं मैं प्राप्त कर लूंगा। ठीक है जी, दीक्षित जी का नंबर। जी 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 मैं प्राप्त कर लूंगा उनका नंबर। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जी। सरकार में कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस करप्शन पे काम करती है सरकार। बिल्कुल करती है। अभी हमने देखा एक प्रकरण है कि जेसीबी फॉरेस्ट वालों ने पकड़ी और पकड़ के उसको गौरझामर ले आए। 19 घंटे रखी रही, 19 घंटे बाद अपने आप छूट जाती है, उसकी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और डीएफओ को फ़ोन लगाया गया तो हमारा फ़ोन उठाए और जैसे हमने उस बीट की बात की तो हमारा फ़ोन बंद करके और ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। एक चीज़। दूसरी चीज़, वहीं पे जो वहाँ का प्रभारी था संतोष दीक्षित, उन्होंने स्पष्ट किया कि हमने जब उसको वहाँ से पकड़ा था तो जो हमने प्रतिवेदन उसका बनाया था वो हम ही नहीं बनाया था, क्योंकि हम प्रभारी भी थे, डिप्टी रेंजर भी थे। उनके बयान है। और इसके बाद मशीन छोड़ दी जाती है और आनन फानन में संतोष दीक्षित को निलंबित कर दिया जाता है। इस पर आप क्या कहें? वो निलंबित किस कारण से किया गया ये मुझे जानकारी नहीं है। यहाँ तक जैसे कि पकड़ के 18 घंटे रखना और उसके बाद छोड़ देना, देखिए, यदि जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार काम नहीं कर रही होती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी, तो जैसे भी पकड़ते ही क्यों? मौके पे ही सब कुछ हो जाता, अंडर हैंड जो कुछ भी होता है। तो फिर उस पर कार्रवाई भी तो होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसलिए समय लगता है, इसलिए 18 घंटे लगे। जांच की गई होगी, पाया गया होगा गलत तरीके से पकड़ा है जी, या पकड़ा भी है तो शायद कोई अपराध नहीं बनता, छोड़ दिया गया होगा। जांच करता एक उसी रेंज के ऑफिसर से जांच करवाई। सीसी अपने उसी जो रेंजर है, तो रेंजर के पद के बराबर पद वाले व्यक्ति से जांच कराई। रेंजर की जांच कर सकता है, सीसी अपने करा दी। लेकिन जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि जो रेंजर साहब ने हमसे बोला हमने वही जांच में लिख दिया। अब ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इसमें हम क्या करेंगे? तो ये भ्रष्टाचार में फंसते हैं तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए।